हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ये हमारा चल रहा है चैप्टर फर्स्ट, यूनिट एंड मेजरमेंट। इससे पहले हमने जो भी डिस्कस किया था बच्चों, वो तो इम्पोर्टेंट था ही था, डायमेंशन एनालिसिस। और अब जो स्टार्ट होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछता रहता है। इस टॉपिक से भी 25वां क्वेश्चन आया है, जो अभी स्टार्ट होने वाला है। 26वां क्वेश्चन आया है, आता रहता है, बहुत पूछता है यहाँ से, बहुत ज्यादा। लेकिन इसको देखने से पहले फिर से पीछे का रिवीजन अच्छे से होना चाहिए। मैंने सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं प्रीवियस वीडियोस के, आप वहां जाएं, वहां से जाके देख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं हो। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज क्या डिस्कस करते हैं बच्चों, एक्यूरेसी। सिंपल मैं आपसे पूछूं, अच्छा दो चीजों को मैं थोड़ा सा बता के चलो, ये होती है एक्यूरेसी और प्रिसीजन, दोनों एक साथ में थोड़ा सा बता के चलो। एक्यूरेसी और प्रिसीजन, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं आपको बताऊं। ये सपोज दैट मैंने एक टारगेट बनाया। क्लियर बच्चों, देखा होगा आपको, आपने इस तरीके से ये बनाया, शूटिंग में जो होता था। अब किसी पर्सन ने टारगेट किया, मैंने ए को लिया, ए ने यहां पर मारा एक बार, ये ए का पॉइंट है, ये भी ए का पॉइंट है, और ये भी ए का पॉइंट। अगर मैं बी की बात करूं तो बी ने यहां मारा, यहां मारा, यहां मारा, ये तीनों पॉइंट किसके हैं बच्चों, बी के हैं, जो बी के आसपास। या बी को चलो येलो कलर से बना देते हैं, बी को येलो कलर से बना देते हैं। ये क्या है बच्चों, ये बी है। अब मेरे को यही जानना कि एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है। एक्यूरेसी का मतलब होता है टारगेट के कितने क्लोज। टारगेट कौन है बच्चों, जो बीच में है, ये टारगेट है, ये टारगेट है, ये टारगेट है। टारगेट के कितने क्लोज आप पहुंचे हो, वो है आपकी एक्यूरेसी। टारगेट कह दो, या एक्चुअल वैल्यू कह दो, या फिर रेफरेंस कह दो, या करेक्ट वैल्यू कह दो, आप कितने क्लोज हो उसको बोलते हैं आपका एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन होता है जो आप बार बार मेजर कर रहे हो, या बार बार शॉट मार रहे हो, वो आपस में जो बार बार है वो कितने क्लोज, मतलब जो मेजर्ड वैल्यू रहेंगी वो आपस में कितना क्लोज है, वो कहलाएगा आपका प्रिसीजन। जितने पास पास होंगी मेजर वैल्यू, वही होगा आपका, उतना ही ज्यादा प्रिसीजन होगा। जितनी दूर दूर होंगी मेजर वैल्यू, उतना ही कम प्रिसीजन होगा। टारगेट के पास होना एक्यूरेसी, मेजर्ड वैल्यू का पास होना प्रिसीजन। क्लियर। ये यहां अगर मैं आपसे पूछूं, अब क्या भाई एक्यूरेसी किसकी है, एक बार की तो एक्यूरेसी एक ही तो दिख गई ना, क्योंकि टारगेट के एक बार टारगेट के पास मार दिया, इन्हें ये मार दिया, दैट मीन्स एक ही एक्यूरेसी ज्यादा है। लेकिन प्रिसीजन की बात करूं, बार बार जो मान रहा है वो कौन एक जगह मान रहा है बच्चों, वो बी मार रहा है, तो बी का प्रिसीजन ज्यादा है। मैं कहूंगा प्रिसीजन का काम बहुत करना है, एक्यूरेसी पे तो करना है आपको, नीट में आईआईटी में एक्यूरेसी पे तो करना। मैं कहता हूं पहले प्रिसीजन पे खास करके ख्याल दो। एक्यूरेसी विद प्रिसीजन, दोनों चीजें साथ में चलानी है, एक्यूरेसी भी और प्रिसीजन भी, तब आपका स्कोर बढ़ेगा। अगर आपने कोई भी लैक किया, एक्यूरेसी भी लैक की या प्रिसीजन, दोनों में से कोई लैक भी लैक किया, आपको दिक्कत होगी स्कोर बढ़ाने में। इसलिए दोनों पे काम करके चलना, तब जाके हम टारगेट पे पहुंचेंगे। क्लियर। चलो अब ये जो हमने पॉइंट लिखे इनको रीड कर लें। चलो, एक्यूरेसी को क्या बोल रखा, एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू द टारगेट और रेफरेंस वैल्यू और ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू, है ना। क्लियर है। चलो, द क्लोजर द मेजर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू द हाई एक्यूरेसी, वही कहा, जितना टारगेट के पास रहेगा उतनी ही हाई एक्यूरेसी रहेगी। क्लियर है। चलो, स्मॉलर द लीस्ट काउंट ग्रेटर द एक्यूरेसी, इसका मतलब क्या है, लीस्ट काउंट जितना कम होगा। हमारे पास दो डिवाइस है बच्चों, मान लो सपोज दैट मैंने एक कोई भी मीटर स्केल लिया या आपका लेंथ स्केल लिया मेजर करने के लिए, लेकिन एक स्केल जो दे रहा है, ये एक छोटा सा एग्जांपल लूं मैं, वेइंग मशीन। दो वेइंग मशीन है, एक डेसिमल के 1 प्लेस तक दे रही है, एक डेसिमल के 2 प्लेस तक दे रही है। ज्यादा करेक्ट कौन देगा, जो 2 डेसिमल प्लेस तक देगी। क्लियर।
क्योंकि लिस्ट काउंट का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू, वो मिनिमम वैल्यू जो कोई भी डिवाइस मेजर कर ले वो उसका लिस्ट काउंट है, कम से कम। जैसे हम कहें सेंटीमीटर स्केल से 1 सेंटीमीटर mm 1 mm तक जो मेजर कर लेगी जो भी स्केल, वो आप उसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 1 mm। क्लियर? तो मैं यहां से कहूं मेरे पास, ध्यान से देखना बच्चों, अगर मेरे पास एक डिवाइस, मेरा जो वेट था, एक्चुअल में मेरा वेट था मान लो सपोज 69 kg और 446 ग्राम आपका, ये मेरा वेट था। अब यहां से अगर मैं बात करूं बच्चों, मान लो एक डिवाइस थी जो कितने डेसिमल प्लेस तक दे रही है, 1, तो मेरा वेट जो दे रही होगी वो 69 पॉइंट, अगर मैं कहूं इसको ग्राम को आप एक्चुअल में, ये कितना बन के आएगा 69.446 kg बन के आएगा, है ना। अब मैं कहूं जो डेसिमल के 1 प्लेस तक है वो कहां तक राउंडिंग ऑफ करके देगी, 4 को ड्रॉप करना पड़ेगा, मतलब कि आपका 69.4 दे रहा होगा। क्या मेरा ये करेक्ट है? यहीं पर एक जो डेसिमल के 2 प्लेस तक दे रहा होगा तो 6 को ड्रॉप करना पड़ेगा, 69.45 दे रहा होगा, 69.45 kg। अब ये बताओ टारगेट के कौन ज्यादा क्लोज है? मेरा वेट जो था 69.446 kg था, एक ने मेजर करके दिया 69.4 kg, एक ने मेजर करके दिया 69.45 kg। कौन ज्यादा क्लोज हुआ बच्चों? जो डेसिमल प्लेस के 2 डेसिमल प्लेस तक। वैसे ही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का रहेगा, जिसमें जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे वो ज्यादा एक्यूरेट कैलकुलेट करके देगा, वो ज्यादा प्रिसाइज होगा, उसका प्रिसीजन भी ज्यादा होगा, एक्यूरेट भी ज्यादा देगा, एरर कम होगी। एरर क्या होगी? क्योंकि जाहिर सी बात है डेसिमल प्लेस तक आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, डेसिमल वाला पार्ट को वो खत्म नहीं करेगा। सेकंड प्लेस वाले, थर्ड प्लेस वाले, जितने डेसिमल प्लेस तक आप मेजर करोगे उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। क्लियर? तो स्मॉल लिस्ट काउंट, हाई एक्यूरेसी, लो एरर। आगे चले, अगला पॉइंट देखें। स्मॉलर द लिस्ट काउंट ग्रेटर द एक्यूरेसी हो गया। एज वी रिड्यूस द एरर द मेजरमेंट बिकम्स मोर एक्यूरेट, जिससे जाहिर सी बात है एरर अगर कम होगी तो एक्यूरेसी बढ़ेगी। मोर सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ्टन इंप्रूव एक्यूरेसी बिकॉज दे रिड्यूस राउंडिंग एरर प्रोवाइड द मेजरमेंट इज करेक्ट। मैंने क्या कहा? सिग्निफिकेंट फिगर जितने ज्यादा रहेंगे उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी आपकी आएगी। जाहिर सी बात है बेटा, डेसिमल के उतनी प्लेस तक आप कैलकुलेट कर लोगे, आपको मजा आ जाएगा। चलो, मैंने फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लिया बच्चों, ये यहां से मेरे पास जो है ट्रू वैल्यू जो है 5.000 सेंटीमीटर है, और ए क्या है 4.6 सेंटीमीटर, बी क्या 4.900 सेंटीमीटर। अब मैं इसमें से पूछ रहा हूं कौन सा हाई एक्यूरेट है। जाहिर सी बात है जो टारगेट के ज्यादा क्लोज, पहले क्या चेक करना, पहले चेक करना टारगेट के कौन ज्यादा क्लोज है, फिर मोर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, तो यहां से कौन सा हो जाएगा 4.900 ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। बात कर ले प्रीसीजन की, वही मैंने बताया प्रीसीजन का मतलब क्या होता है, बार बार जो नंबर, जैसा मान लो सपोज कोई बच्चा 720 का पेपर है, कोई बच्चा बार बार 600 के आसपास आ रहा है, दैट मींस प्रीसीजन बहुत ज्यादा है। बार बार आसपास आ रहा है 600 के, उसका प्रीसीजन ज्यादा है। एक बच्चा कभी 400 ला रहा, कभी 500 ला रहा, कभी 600 ला रहा, उसका प्रीसीजन बहुत कम, दिक्कत है प्रीसीजन। क्लियर? तो प्रीसीजन पे भी काम करना है, उन नंबर को तो ड्रॉप होने ही नहीं देना जहां बार बार हम पहुंच रहे हैं, उससे बढ़ाना है। क्लियर? तो यहां से लिख लेते हैं क्या बोल रखा है, या फिर ये भी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन भी बताता है, मतलब कि किसी रेंज के बीच में बार बार आप अगर आ रहे हो, लिमिट या रिजोल्यूशन का मतलब होता है, लिस्ट काउंट से भी निकालते हैं आपका। लिमिट का मतलब होता है कि आपने कोई डिफाइन कर दी, भाई एक बच्चे 600-610 के बीच में आ रहा बार बार, दैट मींस वो लिमिट हो गई, उसको भी बताता है प्रीसीजन, उसके बीच में ही बार बार आ रहा है। ठीक, या फिर इट मेनली डिपेंड ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जाहिर सी बात है जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतना ही ज्यादा प्रीसीजन होगा, वो मैंने बता दिया। प्रीसीजन इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट विद ईच अदर। रिपीटेड मेजरमेंट में जो क्लोजनेस होती है वही आपका प्रीसीजन देता है। स्मॉलर लीस्ट काउंट हाई प्रीसीजन, स्मॉलर रैंडम एरर कहते हैं, हाई एक्यूरेसी कहते हैं, बात एक ही। क्लियर? इतना ये यहां से हो जाएगा बच्चों। प्रीसीजन क्लियर है, एक्यूरेसी क्लियर है, बड़ा सिंपल सा है ना। बात कर लेते हैं एरर। जितनी ज्यादा एक्यूरेसी करोगे उतनी एरर कम होगी, या लैक ऑफ एक्यूरेसी को भी एरर कहा जाता है, लैक ऑफ एक्यूरेसी। क्लियर? या यहां से पढ़ भी लेते हैं। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू दोनों का डिफरेंस होता है।
द लैक ऑफ एक्यूरेसी इन अ मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। और अगर एरर 0 है दैट मींस आप परफेक्टली मेजर कर रहे हो। स्मॉलर एरर ग्रेटर एक्यूरेसी, ग्रेटर एरर स्मॉलर एक्यूरेसी। अगर हम बात करें एरर के फॉर्मूले की तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस की मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू भी लिख दिया जाता कहीं पर, मैं याद करने के लिए कहूंगा यहाँ से एरर का फॉर्मूला, क्योंकि ये अभी मैं इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा आगे क्या है। ट्रू वैल्यू माइनस के मेजर्ड वैल्यू। और एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि हमें जनरली जो होता है मैग्नीट्यूड लेना होता है। एब्सोल्यूट एरर की हम जनरली बात करते हैं, जहां भी बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की जनरली बात करते हैं। और एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होता है। हो सकता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस लो, या हो सकता है मेजर्ड वैल्यू माइनस के ट्रू वैल्यू का आप डिफरेंस लो, वही आपका क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास बच्चों कुछ डाटा है, सपोज मेरे पास बच्चों डाटा है, मैं ले लेता हूं, मेरे पास ट्रू वैल्यू जो है टीवी कहते हैं, ट्रू वैल्यू जो मेरे पास है सपोज 5.54 सेंटीमीटर है। अब मैंने एक वैल्यू हमने मेजर की A1 जो हमारे पास आई सपोज 4.5 सेंटीमीटर, एक वैल्यू आई A2 हमारे पास सपोज 4.92 सेंटीमीटर। अब यहां से चेक करना कौन ज्यादा एक्यूरेट है या किसमें ज्यादा एरर है, या तो एक्यूरेसी पूछ सकता है एरर। तो जितनी टारगेट वैल्यू से दूर होगी उसमें इतनी ही एरर ज्यादा होगी। तो दूर कौन है 4.5, पास कौन है 4.92, ज्यादा क्लोज है, ये क्या होगा लेस एक्यूरेट, मोर एरर होगा, ये क्या होगा मोर एक्यूरेट। क्यों एक्यूरेट है ज्यादा बच्चों, क्योंकि टारगेट के ज्यादा क्लोज है, लेस एरर। हम यही चाहते हैं एरर जो हो हमारी वो कम। अब यहां से हो सकता है एरर आपकी बच्चों पॉजिटिव हो या नेगेटिव भी हो। मान लेते हैं अगर ट्रू वैल्यू हमारी मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा है, तो अगर ट्रू में से मेजर को घटाओगे तब कैसा डिफरेंस आएगा आपका पॉजिटिव। तो एरर कैसी होगी बच्चों, एरर जो हो जाएगी आपकी पॉजिटिव एरर हो जाएगी। अगर यहीं पर कह दूं 80 जो है लेस देन AM है, AM क्या है मेजर्ड वैल्यू, 80 क्या है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू में से ज्यादा को घटाओगे तब बेटा एरर कैसी आएगी, नेगेटिव आ जाएगी। और अगर ट्रू वैल्यू इक्वल टू है मेजर्ड वैल्यू के तब बेटा दोनों बराबर है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। एरर क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, एरर क्या आ जाएगी। क्लियर, ये फॉर्मूला है, आगे यूज करेंगे हम, कैसे यूज करेंगे देखेंगे। अगर हम बात कर लें बच्चों, बात कर लेते हैं यहां से टाइप ऑफ एरर की। टाइप ऑफ एरर में हमारी कुछ एरर देता है। पहली एरर आती है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर जो भी सिस्टम का पार्ट है, जैसे लाइक अगर हम बात करें घर में, या एक छोटा सा एग्जांपल मैं बात कर लेता हूं, कोई क्लासरूम है सपोज, क्लासरूम का सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं ना। कोई क्लासरूम है, आप क्लासरूम में मैं आप, वहां की लाइट, वहां की दीवारें, वहां की चेयर, वहां का बोर्ड, हर एक जो भी वहां आपकी स्टडी में हेल्प कर रही है जो भी चीज, वो आपके सिस्टम का पार्ट हो गया। ठीक, अब किसी भी एक की वजह से अगर एरर आती है उसी को बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। सिस्टम में किसी भी चीज की वजह से एरर आना उसी को बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। वैसे ही मैं कहूं अब एक ऑब्जर्वर है, एक रीडिंग लेने वाला है, एक एपरेटस है, वहां का इन्वायरमेंट, अब किसी भी चीज की वजह से हो सकता है एपरेटस खराब हो सकता मेथड गलत हो, स्किल्स कम हो उसके पास, लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो, आईसाइट खराब हो, रीडिंग लेने में दिक्कत हो, कुछ भी अगर दिक्कत है वो क्या कहलाएगा सिस्टमेटिक एरर। क्लियर, यहां से देखो पढ़ लेते हैं पॉइंट इसके। सिस्टमेटिक एरर आर एरर दैट अकर ड्यू टू नॉन कॉज इन द मेजरिंग सिस्टम, दीज एरर शिफ्ट ऑल मेजरमेंट इन सेम डायरेक्शन मेकिंग द मेजर्ड वैल्यू कंसिस्टेंटली हाई और लोअर देन द ट्रू वैल्यू। जाहिर सी बात है, मतलब एक ही डायरेक्शन का मतलब होता है या तो प्लस की आ रही होगी या फिर माइनस की, तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव। किस किस वजह से हो सकता है, कॉज क्या होते हैं इसके, इम्परफेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, गलत कैलिब्रेट करके दे रहा है, डिजाइन इंस्ट्रूमेंट का ठीक नहीं है, जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट, जीरो एरर एक होती है, आगे हम पढ़ेंगे क्या होती है ना। जीरो एरर का मतलब होता है अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर अगर जीरो सेट हो रहा पहले से जीरो सेट है, उसमें मतलब कि कोई एरर नहीं। जैसे आपने कोई
तराजू पे वेइंग मशीन होती है, आप कुछ खरीदने जा रहे हो, ठीक, कुछ खरीदने जा रहे हो, ऑलरेडी उसमें जीरो सेट नहीं है, ऑलरेडी हो सकता है 0 पॉइंट समथिंग ग्राम दे रखा हो उसमें, इसका मतलब वो उसमें कुछ ना कुछ एरर है, या माइनस का समथिंग दिखा रहा हो, उसमें कुछ ना कुछ एरर है, ठीक। इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, आपने टेक्निक ठीक से यूज नहीं किया, जो एक्चुअल में यूज करना था प्रोसेस वो आपने यूज नहीं किया। केयरलेसनेस वाइल टेकिंग रीडिंग, वही मैंने बताया, कोई बंदा अरे चलो ले लेते हैं रीडिंग यार, जो भी आ रही है ले ली, ध्यान नहीं दिया, पता चला रीडिंग थी 5.57, ले ली 5.52, आंसर में लगे बड़ा बड़ी आ जाएगी, बड़े केयरफुली देखना है। इन्वायरमेंटल फैक्ट सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, हो सकता है वहां, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं बच्चों, जब आप आगे हायर स्टडी में जाओगे, स्पेशली बीटेक वालों के लिए या केमिस्ट्री वालों के लिए, है ना, बीटेक में केमिस्ट्री पढ़नी होती है, या फिर आपका बायो वालों को तो इतना एक्सपेरिमेंटल नहीं जाना होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं बीटेक वालों की, या केमिकल इंजीनियरिंग में जाते हैं या फिर किसी भी और इंजीनियरिंग में, तब इन्वायरमेंटल कंडीशन बड़ी मैटर करती है। जो भी लेबोरेटरी में टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं वहां टेम्परेचर का भी बड़ा ख्याल रखा जाता है, टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज रीडिंग गलत आएंगे, प्रेशर सेट, सब कुछ वहां की कंडीशंस को सेट करना पड़ेगा, है ना। इंस्ट्रूमेंटल डिफेक्ट, हो सकता है इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बच्चों, अकर ड्यू टू नॉन कॉज, ये बता दिया, ऑलवेज एक्ट इन वन डायरेक्शन, ये भी बताते, कैन बी आइदर पॉजिटिव नेगेटिव और कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, डू नॉट रिड्यूस बाय टेकिंग, हाँ रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, आपने सपोज दैट इंस्ट्रूमेंट आपका खराब है, तो इंस्ट्रूमेंट को कितना भी यूज कर लो उसको, रीडिंग खराब ही देगा, वो सही नहीं देगा, कितनी बार भी रिपीट कर लो। कैन बी मिनिमाइज बाय प्रॉपर कैलिब्रेशन, करेक्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, ये किया जा सकता है। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक है, आपने टेक्निक गलत लगा रखी है, तो आप टेक्निक सही से लगाओ, फिर आपका ठीक हो जाएगा। पर्सनल एरर, पर्सनल एरर किसी एक वजह से हो सकता है, जो पर्सन उसको परफॉर्म कर रहा हो उसकी लैक ऑफ स्किल है, बंदा वो परफॉर्म करने के लायक था ही नहीं। सपोज दैट एक फुटबॉल प्लेयर है, उसको क्रिकेट खेलना नहीं आता, क्रिकेट खिलाना लगे। एक क्रिकेट प्लेयर है जिसको दूसरा गेम नहीं आता, सपोज दैट, मैं कहने का मतलब ये दूसरा गेम नहीं आता उसको, वो खिलाने लगे, जाहिर सी बात है दिक्कत हो जाएगी उसको, पर्सनल स्किल्स जो है उसके वो है ही नहीं उसके लिए, ठीक। पर्सनल एरर दैट अराइज ड्यू टू एन इंडिविजुअल वाइज लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द एपरेटस और इंडिविजुअल केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लिया आपने, तब भी आ सकता है ना। नेक्स्ट एरर आती है आपकी बच्चों रैंडम एरर, यहां से क्वेश्चन आया हुआ भी है एरर का थ्योरेटिकल। रैंडम एरर, किसी अचानक से फ्लक्चुएशन हो जाना, एपरेटस ठीक है, बंदा ठीक है, लेकिन अचानक से फ्लक्चुएशन हो गया। एक लेबोरेटरी में टेस्ट परफॉर्म हो रहा था, अचानक से लाइट चली गई, सडन लेबोरेटरी में टेस्ट परफॉर्म हो रहा था, 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारा एक टेम्परेचर सेट कर रखा था, अचानक से टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन हो गया, रीडिंग गलत आने लगी। लेकिन इसको मिनिमाइज किया सकता, क्योंकि आपको पता चल गया, तो आप क्या करो, फिर से टेम्परेचर को सेट कर दोगे, आपकी रीडिंग सही आने लगेंगी। तो इसको मोर रिपीटिशन से इसको करेक्ट किया जा सकता है, ये भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे रैंडम एरर आर एरर दैट अकर ड्यू टू अननोन कॉज एंड अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, दे कॉज द मेजर्ड वैल्यू टू फ्लक्चुएट रैंडमली अबाउट द ट्रू वैल्यू। जाहिर सी बात है, अचानक से फ्लक्चुएशन हो जाना। कॉज ऑफ रैंडम एरर, फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, वेरिएशन इन करंट और वोल्टेज, मैकेनिकल वाइब्रेशन, अदर अनप्रेडिक्टेबल चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। वाइब्रेशन में चेंज का मतलब आप परफॉर्म कर रहे थे, अचानक से भूकंप आ जाए, ठीक। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कॉज बाय अननोन फैक्टर, मैग्नीट्यूड एंड साइन वेरी रैंडमली फ्रॉम वन ऑब्जर्वेशन टू अदर, कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। ये तो पॉइंट है, लेकिन समझना सिर्फ आपको जरूरी है ना। कॉज इरेगुलर फ्लक्चुएशन इन मेजर्ड वैल्यू, फ्लक्चुएट कर सकता है। कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेटिंग द मीन, लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो, उससे मिनिमाइज कर सकते हो, क्लियर। एक आता आपका बच्चों लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर, किसी एपरेटस जो मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है उतने तक एरर हमारा लिखा हुआ होता है, प्लस माइनस के इतने कर सकते हो, किसी भी चीज का लीस्ट काउंट होता है उसके प्लस माइनस, तो आपका लीस्ट काउंट के इसके वजह से जो एरर आ रही है, लीस्ट काउंट के बराबर एरर जो अगर आ सकती है,
उसी को बोलते हैं आपका लीस्ट काउंट एरर। और लीस्ट काउंट मैंने बता दिया मिनिमम में वैल्यू जो मेजर आप कर सको किसी भी डिवाइस से, वही उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। लीस्ट काउंट एरर इज द एरर दैट अराइज ड्यू टू द फाइनाइट लीस्ट काउंट। ये रिजोल्यूशन भी कहा जाता है लीस्ट काउंट को ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये कभी कभी न्यूमेरिकल में यूज कर लेता है, लीस्ट काउंट नहीं कहेगा, रिजोल्यूशन कह देगा, या लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कह देगा। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। पता चली गया, जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतनी ही ज्यादा प्रिसीजन होगा, उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी होगी। द स्मॉलर लीस्ट काउंट रिजल्ट इन स्मॉलर लीस्ट काउंट एरर। ऑल रीडिंग और मेजर्ड वैल्यू आर गुड ओनली अप टू दिस वैल्यू। मतलब अगर इस वैल्यू तक आपका फ्लक्चुएट कर रहा है तब आपका जो मेजर्ड वैल्यू है वो ज्यादा एक्यूरेट है। क्लियर। एक आता है ग्रोस एरर। ग्रोस एरर का मतलब जितनी भी तरीके की एरर है वो सबका एडिशन। ग्रोस का मतलब होता है टोटल, जैसा आपने पढ़ा होगा ग्रोस सरफेस एरिया। तो टोटल एरर का एक्युमुलेशन किसी भी वजह से आना, वही क्या कहलाएगा आपका ग्रोस एरर। सबका एडिशन है, ऐड होते गए कम्यूटेटिव एडिशन भी कह सकते हो आप। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आप 10th में पढ़े हो, सबका एडिशन होकर आपका रिजल्ट आ रहा है, वही कहलाएगा आपका ग्रोस एरर। जैसे ग्रोस एरर आर एरर caused by human mistakes such as carelessness, observation, incorrect reading, wrong calculation, or improper recording of data. Gross error is the cumulative effect of all such mistakes made during measurement. इन सब मिस्टेक का जो कॉम्बिनेशन जो होता है वही कहलाता है आपका बच्चों ग्रोस एरर, है ना। These error can be minimized by careful observation and repeated technique. ऑब्जर्वेशन आपको ठीक करना है और टेक्निक को रिपीट करना है जितना ज्यादा। जैसे कहते हैं ना कि आपको अगर स्पीड बढ़ानी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, एक्यूरेसी बढ़ानी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बाई हैंड ज्यादा करो, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। तो रिपीट करते रहो। नेक्स्ट आता है आपका बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। देखो वहां से जो आता है अब तक के टॉपिक से वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए थ्योरी को माइंड में सेट कर ले। इस हेडिंग से जो आएगा एरर के वो आपका न्यूमेरिकल आता है। नीट कम पूछती है, आईआईटी ने कई बार पूछ रखा है। ठीक, क्या है बच्चों देखते हैं। पहला आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का मैग्नीट्यूड, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, या मोड लगा लो। मोड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। क्लियर। चलो, लेकिन अगर आपके एक्सपेरिमेंट में या फिर डाटा में बच्चों डायरेक्टली ट्रू वैल्यू अगर दे देता तब तो आप उसी को यूज करोगे। अगर आपको ट्रू वैल्यू नहीं देता और आपको रीडिंग दे देगा A1, A2, A3 समथिंग जो भी रीडिंग, तब जो आपको एरर निकालनी है पहले आपको ट्रू वैल्यू निकालनी है, तब जाके एरर निकालोगे। ट्रू वैल्यू का जो फॉर्मूला होगा, अगर मैंने मान लिया लेट A1, A2, A3, A4 आर मेजरमेंट्स। अगर ये हमारे पास मेजरमेंट्स है तब आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? ट्रू वैल्यू। नंबर 1 ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होगा बच्चों? ट्रू वैल्यू आपका होता है AT इज इक्वल टू A1 प्लस के A2 प्लस के A3 प्लस अप टू AN अपॉन N। मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कहलाता है वो कहलाता है ट्रू वैल्यू। इसको क्या कह सकते हो आप? AT क्या बच्चों? मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस या मेजरमेंट्स का मीन कहलाता है। अब आप निकालोगे बच्चों, फिर क्या निकालना मुझे? एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर जो होगा वो हर एक रीडिंग में निकालना बच्चों। अगर मैं A1 में कहूं तो डेल्टा A1 क्या आएगा? AT माइनस के A1 का मोड। मुझे डेल्टा A2 निकाल। डेल्टा A1 का मतलब है एब्सोल्यूट एरर इन A1, डेल्टा A2 का मतलब एब्सोल्यूट एरर इन A2, AT माइनस के A2। वैसे डेल्टा A3 निकालना है तब AT माइनस के A3। वैसे आपका अगर AN में निकालना तो आपका आ जाएगा डेल्टा AN AT माइनस के AN। यहां से क्या निकाल लोगे आप बच्चों? एब्सोल्यूट एरर निकाल लोगे। क्लियर इतना? चलो, नेक्स्ट टर्म आती है आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर। जो एब्सोल्यूट एरर निकाली ना वो सारी पॉजिटिव होंगी,
उनका मीन निकालना, विद पॉजिटिव साइन रखना, याद रखना। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है, ए एम से लिख देते हैं, या एक काम करते हैं इसको लिखते हैं ए मीन, ए मीन, मीन एब्सोल्यूट है, डेल्टा ए मीन कहते हैं, डेल्टा ए मीन, एरर का मीन। तो क्या करेंगे, डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस अप टू डेल्टा ए आई। ये मोड क्यों लगा रहा हूं आपको, मोड का मतलब है आपका बच्चों प्लस ही लेना, अगर माइनस गलती से ले लिया था, इसलिए यहां पर भी मोड लगा दिया। क्या कहेंगे, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर कहलाता है मीन, या एवरेज भी कह सकते हो इसको, या एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बच्चों। रिलेटिव एरर, देखो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का कहीं भी फिजिक्स में जिक्र आएगा तो किसी स्टैंडर्ड के रेस्पेक्ट में हम रिलेटिव निकालते हैं, किसी स्टैंडर्ड के रेस्पेक्ट में रिलेटिव निकालते हैं हमारा। क्लियर इतना? जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके पापा की सिस्टर आपकी क्या लगी, तो आपको वो फूफी, क्या फूफी आपने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया? नहीं, क्योंकि वो पापा की सिस्टर है। अब पापा का कोई और कजिन हो तो कहो पापा के वो लगते हैं हमारे, ये रेफरेंस कौन हो गए, पापा जी। अब पापा जी जब आपके रेफरेंस हो गए, वैसे यहां पर फिजिक्स में रहेगा कोई स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के रेस्पेक्ट में कुछ फ्रैक्शन निकालना, वही कहलाता है रिलेटिव। किसी भी रिलेटिव डेंसिटी पढ़ेंगे हम आगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, वहां देखेंगे जाके। अभी फिलहाल हम यहां लिखते हैं रिलेटिव का मतलब है डेल्टा ए रिलेटिव, है ना, ए डेल्टा ए रिलेटिव किसका, डेल्टा ए, या खाली डेल्टा ए लिख देते, डेल्टा ए मीन, डेल्टा ए मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन, अपॉन किससे डिवाइड करना, ट्रू वैल्यू से। ट्रू, अगर सिंगल ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, फॉर सिंगल ऑब्जर्वेशन, फॉर सिंगल के लिए जो हो जाएगा, सिंगल वैल्यू के लिए, वो जो सिंगल वैल्यू के लिए जाहिर सी बात है जो एक ही वैल्यू होगा तो उसका मीन भी क्या होगा, एक ही होगा, डेल्टा ए मीन, फिर डेल्टा ए के बराबर आ जाएगा, और डेल्टा ए क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस के मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस के मेजर्ड वैल्यू। तो ये भी आपका डेल्टा ए रिलेटिव जो आ जाता है वो बच्चों ये भी बन जाता है, या तो आप एक सिंगल के लिए लिखोगे तो एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, अपॉन ट्रू वैल्यू भी आपका जाता। और एब्सोल्यूट एरर की जगह क्या रख सकते हो बच्चों, एटी माइनस के एम अपॉन एटी, ये भी लिख सकते हो। अच्छा, अब अगर यहीं पे पूछ ले आपका परसेंटेज रिलेटिव एरर, तो परसेंटेज रिलेटिव एरर आएगा परसेंटेज ए रिलेटिव, क्या आ जाएगा बच्चों, डेल्टा ए मीन अपॉन 80 इंटू 100, या फिर 80 माइनस के ए मेजर्ड अपॉन 80 इंटू 100, ये आपका निकल के आ जाएगा बच्चों, है ना। यहां से आप देख सकते हैं ये आपका इसी इन्हीं फॉर्मूला जो रिलेटिव वाला, उसमें 100 से मल्टीपल कर दो, वही बन जाता परसेंटेज रिलेटिव। अच्छा, एक किसी भी क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू जो होती है, मेजर्ड वैल्यू जो होती है वो कहां से कहां तक लाई करनी चाहिए, लेस देन ए ट्रू माइनस के ए मीन से ए ट्रू प्लस ए ट्रू माइनस के ई मीन के बीच में लाई करनी चाहिए। एक लिमिट होती है, जैसे किसी क्वांटिटी को जो लिखेंगे हम बच्चों, क्वांटिटी जो लिखी जाएगी उसका लिखा जाएगा ए प्लस माइनस के डेल्टा ए, यहां तक लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से, किसी भी क्वांटिटी को ए प्लस माइनस के डेल्टा ए, दैट मीन्स डेल्टा ए को प्लस और डेल्टा ए को माइनस, इसका मतलब होता है बच्चों ये ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, इसके बीच में अगर कोई रीडिंग आ रही है
तब वो एक्सेप्ट की जाएगी, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। होता क्या है, किसी भी डिवाइस के ऊपर बच्चों चार्ट लगा होता है, वो लिखा होता है उस पर प्लस माइनस कितना, या फिर आईटी वाले बेहतर जानते हैं। आईटी वालों का जब फिल इन द ब्लैंक्स का आता है या आगे गेट का एग्जाम होता है फिल इन द ब्लैंक्स में, उसमें बच्चों रेंज बनाई जाती है, पॉइंट एक आंसर की रेंज बनाई जाती है कि इससे इसके बीच में अगर आएगा तब एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं। ठीक, वही कहलाता है। देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन इस टॉपिक पे, क्वेश्चन किस तरीके का आता है, न्यूमेरिकल किस तरीके का आता है। क्या देगा आपका, दी लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड एज दिस, L1 दे रखा है, L1 दिया है बच्चों 2.1 सेंटीमीटर, L2 दिया है आपका 2.4 सेंटीमीटर, और L3 दिया है आपका 2.3 सेंटीमीटर, और L4 दिया है आपका 2.4 सेंटीमीटर, और L5 दिया है आपका 2.2 सेंटीमीटर। ये आपका डाटा दिया है। देन फाइंड आउट एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव, सब कुछ फाइंड करना, सब फाइंड करना है। क्वेश्चन इसमें इसी तरीके का आता है, या कोई बीच का स्टेप पूछ लेगा आपसे। देखे, चलो भाई, अगर यहां पर ये गिवन है, मैंने क्या कहा, अगर डाटा गिवन है और आपको ट्रू वैल्यू नहीं दिए तो क्या निकालोगे, पहले ट्रू वैल्यू। क्या निकालोगे, पहले ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों, AT इज इक्वल टू L1 प्लस के, L कहते हैं चलो, क्योंकि L का यूज करना है, तो LT इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू L5 अपॉन 5। LT कितना आ जाएगा बच्चों, 2.1 प्लस 2.4 प्लस 2.3 प्लस 2.4 प्लस 2.2 अपॉन 5। तब LT आ जाएगा बच्चों आपका, LT इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से 2 4 6 6 और 3 9 9 और 4 13 114 का 4 कैरी कितना आ गया बच्चों 1, 3 2 5 7 9 और 2 11 11.4 अपॉन 5 आपका आ गया। तो LT कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से निकाल दें तब 5 2 जा 10 1 बचा, 5 2 जा 10 1 बचा, 5 2 जा 10 5 8 जा 40, इतना सेंटीमीटर क्या आ गया बच्चों, ये ट्रू वैल्यू का। अच्छा, अगर क्वेश्चन में 2 डेसिमल प्लेस तक दिया है तब तो इसी को यूज करना, मैं थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ करके यूज कर ले रहा हूं, इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.3 सेंटीमीटर। अदरवाइज आपको एग्जैक्ट यूज करना है ना। फिर हमें क्या निकालना है बच्चों, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, डेल्टा A डेल्टा L1, ये क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। LT माइनस के L1, LT कितना है 2.1 माइनस के, उसका क्या लेना है मोड, हाँ 2.1 माइनस के 2.3 कितना आएगा 0.2। वैसे डेल्टा L2 निकालेंगे, LT कितना 2. सॉरी LT था, LT उल्टा कर दिया, वैसे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी इससे को, लेकिन हम चलो फिर भी लिखते हैं सही से, 2.3 माइनस के 2.1, 2.3 माइनस के 2.4 कितना आ जाएगा बच्चों 0.1। फिर हमारे पास डेल्टा L3 2.3 माइनस के थर्ड वैल्यू है हमारे पास 2.3 कितना आ जाएगा 0। डेल्टा L4 निकालना है, 2.3 माइनस के L4 कितना बच्चों 2.4 कितना आ जाएगा 0.1। डेल्टा L5 निकालना है, कितना है 2.2, 2.3 माइनस के 2.2 कितना आ जाएगा 0.1। ये सारी जो आई है ये क्या आई है बच्चों, एब्सोल्यूट एरर हर एक रीडिंग में। क्लियर। नेक्स्ट निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर या मीन एरर भी कह सकता है इसको, एक ही बात है ना। चलो, तो यहां से डेल्टा A मीन निकालना, डेल्टा L मीन, डेल्टा L मीन, सारी वैल्यू को ऐड कर दो। पहली वैल्यू कितनी है 0.2 0.1 0.2 प्लस के 0.1 प्लस के 0 प्लस के 0.1 प्लस के 0.5 याद रखना, सॉरी 0.1 याद रखना बेटा,
आपको जीरो है वो भी रीडिंग, अदरवाइज आप नीचे डिवीजन में गलती कर दोगे, जीरो को छोड़ दिया, 4 वैल्यू ली, पता चला 4 से डिवाइड कर दिया, इसलिए जीरो को भी इंक्लूड करना। कितना आ जाएगा बच्चों 0.5/5। कितना मीन एरर आ गया 0.1 की आपकी मीन एरर आ गई। फिर क्या निकालना है रिलेटिव एरर। फिर रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे हमारे पास डेल्टा एल रिलेटिव कैसे निकालेंगे हमारे पास डेल्टा एल मीन अपॉन एल टी। डेल्टा एल मीन कितना 0.1 अपॉन और वो कितना आया था 2.3 तो कितना आ जाएगा 1/23 या इसको डिवाइड भी कर सकते हो ये आपका आ जाएगा पॉइंट में डिवाइड हो जाएगा कर लेना आप। परसेंटेज रिलेटिव एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर सिर्फ इसी में क्या कर देना बच्चों मल्टीपल कर देना 100 का जो रिलेटिव एरर आए 100 तो 100/23 ये क्या आएगा परसेंटेज में। ये आपका काम रहेगा इसको आप डिवाइड करना ऑप्शन दिख जाएगा आपको है ना। क्लियर है इतना। ऐसा ही क्वेश्चन आता है। अब इसमें से कोई भी एक चीज पूछ सकता है जैसे आईटी ने किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रखा इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा आईटी ने। क्या बोल रखा है इसमें देखो ये आईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ऐसे ही ए स्टूडेंट मेजर द टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम 4 टाइम। 4 बार आपने यूज किया है 100 ऑसिलेशंस का टाइम क्या है द डाटा सेट इज 90 सेकंड 91 सेकंड 95 सेकंड 92 सेकंड इफ द मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकंड। या कह सकते हो ये लिस्ट काउंट भी है इसका। हाँ देन दी सपोज मीन टाइम शुड बी मीन टाइम क्या होगा सॉल्यूशन निकाला बच्चों क्या क्या दे रखा है T1 दे रखा है 90 सेकंड T2 दे रखा है 91 सेकंड T3 दे रखा है 95 सेकंड और T4 दे रखा है 92 सेकंड। अच्छा मीन अगर पूछा है इसमें हमें क्या नहीं दे रखा है ट्रू वैल्यू नहीं दिया तो हम क्या निकालेंगे पहले ट्रू वैल्यू ट्रू टाइम है ना। ट्रू टाइम के लिए टी कह दें T1 प्लस के T2 प्लस के T3 प्लस के T4/4 तो यहां से आ जाएगा बच्चों 90 प्लस के 91 प्लस के 95 प्लस के 92/4 आ जाएगा बच्चों। अगर यहीं से हम सबको ऐड कर लें 2 और 5 7 1 8 9 4 36/4 तो ट्रू वैल्यू आपका आ जाएगा बच्चों 4 9 36 4 2 इतने सेकंड। ये कौन सी वैल्यू आ गया आपका ट्रू वैल्यू आ गया। क्लियर। अच्छा यहीं से अब निकालेंगे हमारा एब्सोल्यूट क्या निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट है डेल्टा T1 TT माइनस के T1 TT कितना आया हमारे पास टेम्परेचर 92 माइनस के 90 कितना आ जाएगा डेल्टा T1 कितना आया बच्चों डेल्टा T1 आ गया हमारे पास 2 सेकंड। वैसे डेल्टा T2 निकालेंगे 92 माइनस के सेकंड वैल्यू हमारे पास है 91 कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। डेल्टा T3 92 माइनस के 95 कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा सेकंड में इसमें सेकंड में। डेल्टा T4 आपका 92 माइनस के फोर्थ वैल्यू आपकी है 92 तो कितना आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। अब ये हमारे पास टेम्परेचर आ गए इनका क्या निकालना आपको मीन निकालना है। क्या पूछा है मीन एरर यही तो पूछा डेल्टा T मीन इनका मीन क्या क्या आई हमारे पास डेल्टा T1 कितना 2 प्लस के 1 प्लस के 3 और प्लस का क्या आ गया बच्चों 0/4 कितना आ जाएगा 3 और 3 6/4 4 1 पॉइंट लग जाएगा बच्चों कितना आ गया हमारे पास 2 बचा 4 5 20 1.5 सेकंड जो आ गया बच्चों आपका ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई। यही आपका देखो क्वेश्चन में पूछ रखा है देखो क्लियरली रीड कर लेना। देन सपोज मीन टाइम शुड बी यही मीन एरर या मीन टाइम कह दो आपका एक ही बात है इस तरीके से निकालना।
अच्छा ये नहीं कर सकते आपने डायरेक्टली, हो सकता है आपने क्या किया, इनका मीन निकाल दिया, 92 आपने मीन निकाल दिया। एक्चुअल में मीन एरर अगर हमें निकालनी है तो 1.5 सेकेंड आपका आ जाएगा। क्लियर इतना? ऐसे ही आप निकालते रहना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना बच्चों, क्योंकि ये हमारा टॉपिक ये वाला कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो यूज होगा, वहां से नीट भी और आईटी भी बेइंतहा क्वेश्चन पूछता है परसेंटेज के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का यूज करके एरर के क्वेश्चंस पूछता बेइंतहा। लेकिन लगे रहना बच्चों, ऐसे ही लगे रहना रेगुलर, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, बहुत सारे फ्लक्चुएशन आते हैं। अगर आप रेगुलरिटी बनाकर रखोगे तब आपको दिक्कत नहीं होगी। और अगर फ्लक्चुएशन रखा आपने क्लासेस में, कंसेप्ट में या चैप्टर में, तब दिक्कत आती है। ये क्वेश्चन तो मान लो मैं टॉपिक को उन पर ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा जिससे बहुत क्वेश्चन, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि हर एक टॉपिक पर क्वेश्चन हो, इसलिए न्यूमेरिकल में जरूर लो। लेकिन प्रायोरिटी वहां मैं ज्यादा क्वेश्चंस की दूंगा जहां से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर इतना? ऐसे ही बने रहें, लगे रहें, कंटिन्यूटी बनाकर रखें और हमारे साथ जुड़े रहें बच्चों। अगर आपको लग रहा है कि हेल्प हो रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें साथ के साथ ही, और पीछे का रिवीजन पर फोकस करें। जो मैंने सारी वीडियो जिससे पहले की बच्चों डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, अलग से बेसिक मैथमेटिक्स का अलग से डाल रखा, जो नीट वालों को जरूरत होती है वो अलग से आप प्ले लिस्ट में जाओगे, वो आपको मिल जाएगा। और किसी को अगर ऑफलाइन बच्चों क्लासेस ज्वाइन करनी है, ये हमारा एड्रेस है बच्चों, जिला मुरादाबाद, तहसील बिलारी, बिलारी के अंदर है, सवाद रोड नियर नगर पालिका, ये हमारा एड्रेस है। अगर किसी को ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, हमारे पास ऑफलाइन बैच भी हमारे पास चल रहे हैं नीट आईआईटी के लिए, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। जो बच्चा अगर इधर से है, अगर कंफर्टेबल है ऑफलाइन क्लासेस में, तो आप ऑफलाइन क्लास भी बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं। आपके कलीग्स हों कोई जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, आप यहाँ आकर कांटेक्ट करें, बात करें, सॉल्यूशन निकाला जाएगा उसका। क्लियर इतना? लगे रहें और तब तक के लिए थैंक यू।